नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए, है ना। यानी आपको देखो क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है ना। कुछ आपको बिंदु आपको ये दे रखे ए बी सी डी। हमें क्या करना है, यह एक चतुर्भुज के बिंदु, हमें ये चेक करना कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो मैं पहला और दूसरा मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, थर्ड फिर आप इजी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा मैं कर लेता हूँ। तो देखिए, तो पहले में आपको क्या दे रखा है, तो पहला आपका जो चतुर्भुज है इसके अंदर आपको हम एक पहला सिंपल सा चतुर्भुज बना देते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया, है ना। कुछ रफली ए बी सी और ये डी बिंदु देते हैं। ए के बिंदु क्या है -1 और -2, बी के बिंदु है 1 और 0, सी के बिंदु है -1 और 2 और इसके बिंदु है -3 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चारों की चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ए बी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, ए के निर्देशांक आपको दे रखे -1 -2, बी के निर्देशांक दे रखे 1 और 0। तो ये आपका x1 होगा, ये आपका y1, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसमें ए बी ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र आपको याद है, ठीक है। तो मैं बस डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। क्या होगा, x2 - x1, यानी ये 1 माइनस और ये माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है -2 है, इसका होल स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 का, ये भी हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये आ गया आपके पास √8। ठीक है, इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि इसका जो कितना आंसर आ गया आपका √8 हो गया। यानी हमारे पास जो ये भी भुजा थी वो आपके पास √8 आ गई। अब निकालेंगे हम बी सी भुजा। तो बी के बिंदु है आपके पास 1 और 0। ठीक है, बी सी भुजा निकाल देते हैं। बी के बिंदु कितना हो गया 1 और 0, और सी के बिंदु आपके पास है -1 और 2। तो ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा, और ये आपके पास x2 और y2 हो जाएगा। तो अब हम निकाल देते हैं बी सी भुजा। तो बी सी भुजा हो जाएगी x2 - x1, यानी -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 2 -0 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी डी। सी के बिंदु है -1 और 2, और डी के बिंदु है -3 और 0। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे आपके लिए सी डी। तो सी डी ज्ञात करें x2 - x1, यानी -3 माइनस का 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 है 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब देखो -3 + 1 है तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये -2 का स्क्वायर, प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। अब देखोगे कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये भी हो जाएगा आपके लिए 4। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा, है ना। यानी अभी तक तीनों भुजाएं तो आपकी बराबर आ गई। अब हम चौथी भुजा निकाल देते हैं। चौथी भुजा आपकी ए डी है। तो देखो ए डी निकाल, तो ए के बिंदु आपको दे रखे हैं -1 और 2, और डी के आपके बिंदु दे रखे हैं -3 और 0। तो आपके लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम ए डी निकाल देते हैं। तो ए डी बराबर हो जाएगा √-3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का 4 है और इसका भी 4 है।
तो आपके पास आ जाएगा √8, है ना। यानी कुल मिला के आपके पास चारों भुजाएं क्या आ गई आपके पास अभी बराबर आ गई। तो चारों भुजाएं बराबर समचतुर्भुज की भी होती है और वर्ग की भी होती है। तो हमें अभी ये चेक करना है कि वो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम विकर्ण निकाल देंगे। सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो देखो AC में निकाल दें तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। AC क्या होगा, -1, ये भी -1, फिर -1 है तो ये +1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, +2 माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ये यानी DB। ठीक है, तो जब मैं BD निकालूंगा तो हो जाएगा -3 और ये -1, -3 और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो गया और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा आपका, रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 4। तो आपने क्या देखा कि आपके चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, चारों भुजाएं बराबर है। साथ में इनके जो विकर्ण है यानी AC बराबर है आपके पास DB, है ना, ये भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं अतः ABCD एक क्या होगा, वर्ग है। ABCD क्या है, एक प्रकार का वर्ग है, इसीलिए क्या हो रही है, इनकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वो बराबर नहीं आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसके आपके बराबर नहीं है, तो किसी सामान्य प्रकार का क्या हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन वो वर्ग या समचतुर्भुज या आयत उनकी तरह नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं और सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ इधर आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पॉइंट लिख देते हैं। ये आपके पास है A, ये B, ये C, ये D। A का मान कितना है, -3 5, B का मान कितना है 3 और 1, C का मान कितना है 0 और 3, और D का मान कितना है -1 और -4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपके AB। सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो AB निकालेंगे। AB के लिए देखो -3 और ये -3 हो जाएगा, -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर, -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये √52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास AB कितना है, √52। अब मैं निकाल दूंगा BC। तो BC जब निकालूंगा मैं डायरेक्ट करूंगा, BC निकालूंगा तो 0 -3 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, 3 -1 का होल स्क्वायर। तो 0 -3 का स्क्वायर करूंगा तो -3 का स्क्वायर, 3 -1 करूंगा तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9 और 2 का स्क्वायर है 4, तो आ जाएगा √13। ठीक है, अब हम निकाल देंगे इसमें, BC निकल गया, अब हम निकाल देंगे इसमें CD। क्या निकाल देंगे, CD। तो देखो -1 और -0 का होल स्क्वायर, -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CD बराबर हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का और ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और ये आ जाएगा आपके पास 50। यानी आप यहाँ तक करके और AB भुजा निकाल लेना आप, तो आप देखोगे क्या कि इसमें ना तो चारों भुजाएं बराबर आई, यानी AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CD, और ये भी आपके इक्वल नहीं आएगी, यानी चारों भुजाएं इक्वल नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये सामान्य चतुर्भुज है ना। सामान्य क्या है, कोई चतुर्भुज है, किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, ना ये आयत है ना समांतर चतुर्भुज है, ऐसे वो किसी भी प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे
सातवें की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वें में आपको क्या दिया हुआ, पूरी बात ढंग से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर है। तो ध्यान रखें कि ये आपके पास मान लो ये अक्ष होता है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इस x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसके लिए y यानी 0 होगा, यानी कोटि उसकी क्या होती है, 0 होती है x अक्ष पर। अगर y अक्ष पर होगा तो x उसके लिए क्या होता है, 0 होता है। तो उसने क्या बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो भाई, तो x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पर आप सिंपल सी बात सुनो पहले, x अक्ष पर कितना होगा, y 0 होगा। ठीक है, तो हमारा जो बिंदु है या निर्देशांक है, ठीक है, तो हमारा बिंदु या हम बोल देंगे इसको निर्देशांक, है ना। जो हमारा निर्देशांक है वो हो जाएगा x और 0। क्या हो जाएगा, x और 0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे x अक्ष पर। ठीक है, और हमें बिंदु कितने दिए हुए, बिंदु में दिए हुए 2, -5। एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु आपके पास P है, ये बिंदु मान लेते हैं Q है, और एक बिंदु आपको दे रखा है R, -2 और 9। तो इसने बोला समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि P व Q के मध्य की दूरी और P और R के मध्य की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, इसलिए इनका मान क्या होगा आपके लिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आगे होगी आपको समझना, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम PQ निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ PQ, ये P है और इसके लिए ये Q है। ठीक है, तो जब PQ निकालूंगा तो इसको हम ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का होल स्क्वायर बराबर। अब PR ले लेते हैं, PR ले ले तो x माइनस हो जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ मैं जब वर्ग करूँगा, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब मैं वर्ग करूँगा तो स्क्वायर तो यहाँ से हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग किया तो स्क्वायर तो यहाँ से हट जाएगा। तो बचेगा क्या, अंडर रूट हट जाएगा ना, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25 बराबर। इधर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 81। बात आई समझ में। तो 2 - x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। ये हमारा a है और ये हमारा b है ना। हमने एक सर्व समीकरण लगा दी, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। इसकी सर्व समीकरण क्या होती है, a² + b² + 2ab। ये इसकी क्या होती है, सर्व समीकरण होती है। ठीक है, तो इसी सर्व समीकरण से ये हो जाएगा बराबर में, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2, है ना। तो a भी खुल जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपके पास ये 81। तो देखो यहीं से देखना, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा दोनों प्लस में, x² भी आपका कट गया। इधर कितना बचा, ये बचा -4x। तो इधर कर लेता हूँ मैं, ये बचेगा आपके पास -4x और प्लस में ये 25 बचा हुआ। ठीक है, तो ये प्लस में बचेगा, ये देखो प्लस में आपका क्या है, ये प्लस में आपका ये 25 बचा हुआ था, तो मैंने वापस इधर लिख दिया +25। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 25 बराबर। यहाँ पे भी आपके पास 4x बच गया और प्लस का क्या है 81। अब मैं क्या करूँगा, 25 को उधर भेज दूंगा और 4x को इधर लेके आता हूँ। तो ये -4x है, प्लस का 4x इधर आया तो ये भी -4x 81, प्लस का 25 उधर गया तो -25। तो ये हो जाएगा -8x, यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा आपके पास 56। तो x का मान हो जाएगा आपके पास 56 बट्टे में -8 और ये कैंसिल होकर आ जाएगा -7। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, -7 हो गया और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी बात आपको यहाँ पे ज़रूर समझ में आ गई होगी कि हमको इसे कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रकार का, तो मैं इच्छा करता हूँ कि आपका आराम से ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है,
यानी हमें इसमें y का मान निकालना है। देखो p और q दोनों ही बिंदु आपको इधर दिए हुए, ठीक है, p और q दोनों ही बिंदु आपको इधर दिए हुए। और बिंदु p आपको कितना दे रखा है, बिंदु p दे रखा है 2 और -3, और बिंदु q आपको दे रखा है 10 और y, और इनके बीच की आपको क्या दे दी, दूरी, और दूरी आपको कितनी दे दी इन्होंने, 10 मात्रक दूरी दे दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा इसमें लगा देंगे दूरी का सूत्र। क्या लगा देंगे, दूरी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम इसमें लगा देते दूरी का सूत्र। तो देखो पी क्यू बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है भाई, 10 है। x2 - x1, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2। तो x2 है 10 - x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y - y1 कितना है -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर अंडर हटाने में दोनों तरफ क्या करूँगा, वर्ग। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करूँगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। y + 3 का होल स्क्वायर खोलूँगा तो ये होगा y² + 3² प्लस 2 × y × 3। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 6y। तो आएगा कितना 100, 64 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके लिए 73 प्लस का y² प्लस का 6y, ठीक है। अब 100 को मैं इधर लेके आऊँगा तो देखो y² प्लस 6y प्लस 73 तो है ही है, 100 इधर लेके आऊँगा तो वो -100 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। तो हो जाएगा y² प्लस 6y और -27 बराबर में 0। अब हमें ऐसे दो संख्या लेनी है भाई, द्विघात समीकरण आ गई, हमें ऐसे दो संख्या लेनी है, गुणा करने पर आया 27, जोड़ने घटाने पर आया 6। तो मैं लिख दूंगा y², 9 × 27 होता है, 9 × कितना होता है 27, तो मैं इसको लिख दूंगा 9y - 3y, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरे चैप्टर में पढ़ा था ना द्विघात समीकरण, गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6, तो 6 को मैं 9y - 3y लिख दूंगा। तो ये यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया y प्लस इधर बच गया 9। अब यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँगा, माइनस इसलिए लिया क्योंकि अंदर y + 9 आना जरूरी है, तो ये दोनों माइनस में, तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा y प्लस का 9 बराबर में 0। तो एक ये दोनों बराबर है तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा y प्लस 9 और इधर बच गया y - 3 बराबर में 0, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार हम y + 9 को 0 के बराबर रख देंगे, तो y + 9 को 0, तो y बराबर +9 है, उधर गया तो -9, और एक बार y - 3 बराबर 0, तो -3 है, उधर गया तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।